दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह को प्रिय मिथुन राशि के जातकों की और उनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल माह। ये सब हम विस्तार से समझेंगे और अप्रैल माह शुभ हो, बहुत शुभ हो, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए हम इसकी भी बात करेंगे। ये जो कुंडली बनी हुई है चंद्र कुंडली, ये 2 अप्रैल की है। चंद्रमा बदलेंगे, मंगल बदलेंगे, आधे माह में सूर्य भी बदलेंगे, तो इनकी बात भी हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात सुन लें आप कि नया संवत 30 मार्च को प्रारंभ हो गया है और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसके राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं और सूर्य महाराज नेम और फेम दिलवाते हैं, तो प्रसिद्धि दिलवाते हैं परंतु महत्वाकांक्षा भी बढ़ा देते हैं। तो एक अच्छा साल शुरू हो रहा है, पूरे साल कुछ अच्छा होने वाला है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हम तो बात केवल आपकी करने वाले हैं जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, और यहाँ हम जो फल कथन कहेंगे वो आपकी मानसिकता को प्रभावित करेगा और आपकी जो लग्न कुंडली है वो ये मानसिकता को क्रिया रूप में बदलेगी। दोनों में अंतर भी आप समझ गए। तो सबसे पहले हम आपके लग्न भाव की बात करते हैं, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व। तो यहाँ मंगल है, परंतु 2 तारीख को ही रात में, मतलब 3 को सुबह सुबह मंगल यहां आ जाएंगे, तो हम यहां की बात तो करें ही नहीं। हालांकि माह की शुरुआत आप थोड़ी सी उत्तेजना और तीव्रता के साथ करोगे, थोड़ा क्रोध के साथ करोगे आप, परंतु जैसे ही मंगल जब यहां आ जाएंगे द्वितीय भाव में यानी धन भाव में, तो आपकी वाणी प्रभावशील हो जाएगी, परंतु पारिवारिक संबंध में आपकी तीव्रता के कारण कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो यहाँ मंगल महाराज को शुभ करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, शुभ होगा। और आपका जो परिवार में थोड़े बहुत वाद विवाद होने की संभावना है, हनुमान जी महाराज वो ठीक कर देंगे। अब हम यहाँ पराक्रम भाव में आते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी आपके कर्म में बैठे हैं। तो कर्म भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और ये यहाँ 13 तारीख तक हैं। 13 तारीख को रात में यानी 14 तारीख को ये सूर्य भगवान उच्च राशि में और लाभ भाव में आ जाएंगे। तो 14 तारीख के बाद तो आप मिठाई बंटवा सकते हो। परंतु अभी हम पराक्रम की बात कर रहे हैं, तो पराक्रम में थोड़ी सी समस्या क्यों होगी कि सूर्य महाराज राहु के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा सूर्य ग्रहण है, थोड़ा नहीं पूरा सूर्य ग्रहण है, और इसलिए पराक्रम में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, यात्राओं में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, परंतु जैसे ही 14 तारीख आएगी ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आपके सुख संपत्ति के भाव में आते हैं, माता के भाव में आते हैं। तो यहाँ केतु महाराज बैठते हैं। अब केतु जब यहाँ आते हैं तो केतु अलगाव की बात करते हैं, तो ये सुख से दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि आप घर छोड़ के कहीं दूर बस जाएं। ये सब केतु प्रेरणा देंगे। परंतु दोस्तों यहाँ पे केतु बैठे तो जरूर है, परंतु इन पे दृष्टि पड़ी है इन 5 की। यहाँ पे 5 की दृष्टि पड़ी है। बुध अपनी राशि को भी देख रहे हैं तो बुद्धिमत्ता देंगे और आपके निर्णय थोड़े से बुद्धिमत्ता पूर्ण हो जाएंगे। यदि आप घर से बाहर भी जाना चाहोगे तो तभी जाओगे जब आपको फायदा हो, जब आपको शुभता प्राप्त हो। तो केतु महाराज तो सोचते हैं नहीं, क्योंकि उनका तो सिर है ही नहीं। तो बुध महाराज देखेंगे, शुक्र महाराज देखेंगे, तो जब शुक्र देखेंगे तो लग्जरी के प्रति थोड़ा सा आकर्षण तो जरूर देंगे। अब शनि देख रहे हैं तो शनि देख रहे हैं तो ये केतु के पक्ष में हो जाएंगे, राहु देख रहे हैं तो ये भी केतु के पक्ष में हो जाएंगे। परंतु परिणाम ये रहेगा कि मामूली से सुख में कमी हो सकती है, और सुख में कमी केवल आपकी सोच की वजह से हो सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव की खिचड़ी पक रही होगी। अब हम आपके आ जाते हैं 5वें भाव में। ये संतान का भाव है, आनंद का भाव है, शिक्षा का भाव है, और इस भाव के स्वामी यहां शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र राहु बुध और शनि तीनों से अच्छे संबंध बना के बैठे हुए हैं। सूर्य से भी इनके कोई बुरे संबंध नहीं है, तो कर्म भाव में हैं। तो आप
वो कर्म करेंगे, आपकी बुद्धि इस दिशा में चलेगी कि आपको कुछ लग्जरी भौतिकता, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। प्रेम प्यार भी आपके दिमाग में फलेगा, फूलेगा। थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाएंगे, अधिकार जताने लगेंगे। इससे थोड़ा सा बचना, विनम्रता का उपयोग करना। आप तो वैसे भी बुध राशि के जातक हो, तो बुद्धिमान हो यार, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना है ना। ज्यादा अधिकार मत जमाना, है ना, क्योंकि अधिकार सबके होते हैं, केवल आपके नहीं होते। इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखिए। अब आपके हम रोग, ऋण और रिपु और सेवा के भाव में आ जाते हैं। इसके स्वामी मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो अब यहां पे दो निष्कर्ष निकल सकते हैं कि धन इसमें खर्च होगा, धन तो आएगा, धन आएगा, और यहां पे धन भाव के स्वामी का ये है, और दूसरा ये लाभ में भी है। तो यहां पे समस्याएं तो नहीं होंगी, परंतु एक आपको बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूं कि थोड़ी सी बीमारों की हेल्प कर दीजिए। शत्रु तो आपके सामने टिकेंगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4, अच्छा मंगल चौथी दृष्टि यहां डाल रहे हैं, मंगल 5 भी नहीं डाल रहे, चौथी यहां डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि अधिकार प्रदर्शित करोगे मंगल की दृष्टि के कारण, परंतु यहां पे गुरु महाराज की दृष्टि है, ये 7वीं दृष्टि है और अमृतमयी दृष्टि है। तो इसलिए समस्या नहीं है, परंतु ऋण लेने से बचें। ऋण कोशिश करें कि हम उधार नहीं लें, तो अच्छा होगा। अब हम आपके आ जाते हैं जीवन साथी, किसी भी तरह का पार्टनर और स्वतंत्र व्यवसाय। नो, इसके स्वामी गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये कह रही है आपकी कुंडली कि यदि आप विदेश से, घर से दूर या विदेशी कंपनियों से जुड़कर कोई कार्य करेंगे तो आपके लाभ को कोई रोक नहीं सकता है। अब आप आ जाइए आपके अष्टम भाव में, अष्टम और नवम भाग्य भाव में। इनके स्वामी कर्म में बैठे हैं, गूढ़ विद्याओं का भाव है, पीड़ा का भाव है, और ये भाग्य है। इन दोनों के स्वामी कर्म में हो गए, तो कर्म आपका भाग्य तो बढ़ाएंगे। गूढ़ विद्याओं के प्रति आपका इंटरेस्ट जग सकता है, और यदि आप इंश्योरेंस संबंधित कुछ कार्य करना चाहें तो ये भाव वो भी करवाता है। तो एक पॉलिसी तो ले ही लीजिए, अच्छा होगा। तो हम दोनों की बात करके कर्म में आ गए। अब कर्म भाव में 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है, पंचग्रही योग है। तो ये आपके कर्म को कैसे कैसे प्रभावित करेगा, हम इसकी बात कर लेते हैं यार। देखो, तो राहु और शनि मिलके पिशाच योग बना रहे हैं, परंतु शुक्र और बुध मिलके यहां पे महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। अस्त हैं, परंतु कुछ दिन बाद उदित हो जाएंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं है। महालक्ष्मी योग तो महालक्ष्मी योग है, और 13 तारीख को रात में यानी 14 तारीख को सुबह सूर्य भी यहां से आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये एक बुरा और एक बहुत अच्छा योग। और यहां पे आप देखिए ना, राशि किसकी है, राशि गुरु महाराज की है। तो ज्यादा गड़बड़ तो कर ही नहीं सकते, गुरु के सामने तो सभी नतमस्तक होते हैं। तो पिशाच योग की जो बुराइयां हैं उन्हें महालक्ष्मी योग कम कर देगा, आपके कार्य होंगे तो आपको धन प्राप्त होगा ही होगा। हाँ, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इससे आप बच जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रेरित करेंगे आपको इसके लिए। तो इनकी प्रेरणाओं को दूर करने के लिए शुक्र महाराज, बुध महाराज और गुरु की राशि है ना, तो इनसे आप बचिए। अब हम आपके लाभ भाव में आते हैं। लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हैं, तो लाभ तो होगा ही होगा। और 13 तारीख को यहाँ पे मंगल के मित्र सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो दोस्तों आनंद ही आनंद होगा। आप सूर्य महाराज को सुबह सुबह उठ के तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के जल अर्पित करें, तो आपका लाभ बढ़ जाएगा, आपका लाभ बढ़ जाएगा। अब व्यय भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, ठीक है, मोक्ष की बात करवाते हैं, अध्यात्म की बात करवाते हैं, और चंद्रमा उनके साथ है। तो चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेंगे, तो इससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं हो। तो फिलहाल तो गजकेसरी योग आपके 12वें भाव में बने ही बना है। तो क्या आप गुरु के 12वें से डर रहे हैं? ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो आपको जेल यात्रा नहीं करवा सकते, आपको हॉस्पिटल की यात्रा
नहीं करवा सकते। मैंने बोला आपको कि बीमारों की आप सेवा करिए, हॉस्पिटल जाके दवाएं हवाएं बांट दीजिए। अगले महीने मई में तो गुरु यहां से आ जाएंगे तो आपके तो और आनंद हो जाएंगे। परंतु गुरु की अच्छी बात यह है कि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके संपत्ति भाव में पड़ रही है, तो केतु यहां पे ठीक होंगे। 7वीं दृष्टि तो यहां पड़ रही है, तो फिर कोई ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हैं। अपने घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में, या तो देव स्थान हो, नहीं हो तो वहां जल कलश रखें, और ये भी नहीं कर सकें बाहर है तो आप तुलसी का पौधा रखिए और तुलसी के पौधे में डेली ओम सुभद्राय नमः के जल अर्पित करिए प्रातः काल। बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और एक और उपाय मैं आपको बताता हूं। वो उपाय ये है कि पक्षियों को दाना और पानी जरूर घर के बाहर रखिए, उन्हें खिलाइए। गौ माता को हरा चारा, चारा तो हरा ही होता है ना, हरा चारा खिलाइए। इतिहास लिखेंगे आप, बहुत अच्छा होगा। हाँ, गणेश जी की आराधना आपको करते रहना चाहिए। ओम गम गणपते नमः, और गणेश जी को भी आप हरी धूप चढ़ाइए। और ये काम तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। ओम गम गणपते नमः, गणेश जी को हरी धूप चढ़ाइए और प्रणाम करिए, साक्षात दंडवत प्रणाम करिए। मिथुन राशि के जात को आनंद ही आनंद होगा। जय माता दी।